डॉक्टर साहब, हम बैरूनी साजिश के बयानिए की बात करें जो बड़ा मकबूल हुआ, आवाम में बड़ी पजीराई मिली। ख्याल किया जा रहा था कि खान साहब इसी बयानिए को इलेक्शन तक लेकर चलेंगे और इसी पर अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। फिर यू टर्न की वजह क्या हो सकती है आपके सामने? देखिए, एक वो कहावत है, हेड आई विन टेल यू लूज। और यहाँ ये है कि अगर वो इमरान खान इस पे इसरार कर रहे थे तो वो उनको कहा जाता है कि वो ज़िद्दी हैं, एक ज़िद पे लगे हुए हैं, अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर वो चेंज करते हैं तो आप उसको यू टर्न कहते हैं। अच्छा, फिर क्या देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जब कोई आप नैरेटिव किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई आप एक नैरेटिव बनाते हैं, एक एक्सप्लेनेशन क्रिएट करते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन कुछ अरसे के बाद अपनी सिग्निफिकेंस लूज कर जाती है। और एक अच्छे पॉलिटिशियन के लिए लाजिम होता है कि वो बदलती हुई हकीकतों को समझते हुए अपने रवैये में तब्दीली करे। तो मेरे नज़दीक तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वो इसलिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अल्टीमेटली आप अमेरिका से रिलेशनशिप को कम्प्लीटली तो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ना। और जो उन्होंने इनिशियल एडवांटेज लेना था वो ले लिया। अब है रिपीट। होता यह है कि जब आप चीज़ों को रिपीट करते चले जाएं तो उसकी यूटिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है। डिमिनिशिंग रिटर्न जिसे कहते हैं ना, कि डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं। एक रिटर्न एक स्टेज तक आते हैं, उसके बाद रिटर्न डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में भी एग्जैक्टली यही है। एक आर्गूमेंट को अगर आप हमेशा के लिए लेके चलेंगे तो आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। आपको नई सिचुएशन, नए हालात में नई आर्गूमेंट बिल्ड करनी पड़ती है। बदलते हालात के पेश नज़र आपको अपने रवैयों पर भी नजरसानी की ज़रूरत होती है।